इसी बीच उत्तर प्रदेश में अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। यात्री वाहनों के खिलाफ अभियान किया गया शुरू। प्रदेश में 14 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यात्री वाहनों के संचालन की शिकायतों पर यह अभियान शुरू किया गया है। तो बड़ा अपडेट, यात्री वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। प्रदेश में 14 अगस्त तक ये विशेष अभियान चलेगा और इसके तहत अधिकारियों को सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यात्री वाहनों के संचालन की शिकायतों पर यह अभियान शुरू किया गया है। यात्री वाहनों के संचालन की कई तरह की शिकायतें निकलकर सामने आ रही थीं, जिसके बाद यह अभियान शुरू किया गया। यूपी में अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू हो गया है। 14 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। यात्री वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। संचालन में शिकायतें की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। प्रदेश में 14 अगस्त तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश भी दे दिए हैं। बता दें कि यात्री वाहनों के संचालन की शिकायतों पर यह अभियान शुरू किया गया था और अब 14 अगस्त तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन की ओर से 14 अगस्त तक इस अभियान को चलाया जाएगा। यात्री वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। तमाम शिकायतें मिल रही थी संचालन की। प्रदेश में 14 अगस्त तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अधिकारियों को सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दे दिए। इसी खबर पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, किस तरह की शिकायतें मिल रही थी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। यात्री वाहनों पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रदेश में 14 अगस्त तक ये विशेष अभियान चलेगा। अधिकारियों को इसमें सख्ती रखने के निर्देश दिए गए। यात्री वाहनों के संचालन शिकायतों पर अभियान शुरू करें। देखिए, लगातार ये शिकायतें मिल रही थी डग्गा मार वाहन को लेकर कि प्रदेश में लगातार डग्गा मार वाहन चल रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब परिवहन मंत्री जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जब ये प्रश्न उठाया था कि डग्गा मार वाहन को लेकर, तो जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर सिंह, उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कोई भी डग्गा मार वाहन नहीं चल रहे हैं, आप कहीं भी जांच करें। तो कहीं ना कहीं इसके तहत अब डग्गा मार वाहनों के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा। और इसके पहले भी सरकार लगातार अभियान चलाई जा रही है। जोनल से लेकर कमिश्नर तक इस पर नजर बनाए रखेंगे। शासन लखनऊ स्तर से लेकर अधिकारी पूरी नजर बनाए रखेंगे। और इसी सबसे महत्वपूर्ण है, लगातार ये देखा जा रहा था कि जो रोडवेज के रूट है उसमें लगातार ऐसे वाहन और टेम्पो चल रहे थे जिससे सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा था। इसको लेकर भी काफी सख्ती की जाएगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो टेम्पोज चल रहे थे ओवरलोड टेम्पो हो, और जो कई टेम्पोज ऐसे हैं जो लगातार ओवरलोड सवारियों को ढो रहे थे, तो उसको लेकर भी शासन में शिकायत की जा रही है। और इधर जो इलाहाबाद जो है लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे थे ओवरलोड के कारण, तो इसको लेकर भी सरकार ने काफी सख्ती दिखाई है। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब सुरक्षित यात्रा लोग करें और यात्रा को सुरक्षित बनाया जाए और सुगम बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब सख्ती कर दी है। और आने वाले समय में बिल्कुल सरकार इस चीज पर ओवरलोडिंग को लेकर पहले से भी सख्त थी, लेकिन अब आने वाले समय में आपको और सख्ती दिखेगी। इसमें पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होगी, परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी होगी और सबकी जिम्मेदारी होगी। और किसी भी प्रकार से जो वाहन है वो नहीं चलेंगे और जिसके प्रपत्र सही होंगे, फिटनेस सही होंगे, वही चलेंगे। और फिटनेस जो अधिकारी फिटनेस करेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वाहन जो है सही हो। तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी कोशिश है कि एक्सीडेंट कम से कम हो, रोड पर लोग सुगम यात्रा करें और सुरक्षित यात्रा करें। इसी के तहत अब सरकार ने 14 तारीख तक ये विशेष अभियान चलाया। और ये जो अभियान चल रहा है ये आने वाले महीनों में आपको देखने को मिलेगा। और इसके जिम्मेदार जो होंगे वो जोनल बनाए गए हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर उनके जिले में एक भी वाहन चलते पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन? जी बिल्कुल, जो अधिकारी अगर उनके क्षेत्र में अगर वाहन चलते पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो वाहन अगर ऐसे पकड़े जाते हैं उनको सीज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं राजस्व को लेकर जो लोग नुकसान कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने सीधा मैसेज दे दिया, शासन ने सीधा मैसेज दे दिया कि किसी भी प्रकार से जो प्रपत्र जिसके ठीक नहीं वो वाहन नहीं चलेंगे। और सबकी जिम्मेदारी होगी, कोई अपनी जवाबदेही से नहीं हटेगा, नहीं हट सकता। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, कब से इस अभियान की शुरुआत की गई थी? देखिए, आपको बता दें ये अभियान पहले भी चलाया गया था। पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये अभियान चलाया जाएगा, लेकिन विशेष अभियान 14 तारीख तक चलाया जाएगा। 14 तारीख के बाद जो परिवहन मंत्री है उनको रिपोर्ट भेजी जाएगी कि प्रदेश में इतने वाहन सीज किए गए और इन मार्गों पर इतने वाहन चल रहे हैं और कितने परमिटदार वाहन है। और सरकार ने जिस तरीके से विधानसभा में बताया था कि यूपी में एक भी डग्गा मार वाहन नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब जो जमीनी हकीकत है उसको खंगाली जाएगी। और समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा था कि लगातार डग्गा मार वाहनों से एक्सीडेंट
हो रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से सख्त है। अब देखना ये है कि सरकार का कहना है कि पिछले कई सालों से डग्गा मार वाहनों पर सख्ती नहीं की गई, लेकिन जब से हमारी सरकार आई तब से हमने पूरी सख्ती की है। तो कहीं ना कहीं अब पूनम आपको ये देखने को मिलेगा कि डग्गा मार वाहनों से लेकर और जो राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले जो वाहन है उनके खिलाफ पूरी तरीके से अब शासन सख्त हो गया है। जी चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए और साथ ही गोली लगने से बदमाश घायल हुए। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुछ बदमाश भागने में भी कामयाब रहे। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। साथ ही पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ बदमाश भागने में कामयाब नजर आए। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बीच बदमाशों ने जब फायरिंग की और साथ ही साथ पुलिस ने, प्रशासन ने भी फायरिंग की, उसमें 2 बदमाश घायल हो गए। साथ ही साथ कुछ बदमाश फरार होने में भी कामयाब रहे। तो प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। साथ ही साथ कुछ बदमाशों के साथ ही भागने में भी कामयाब रहे।